न्यायालय की शरण में जाएंगे अध्यक्ष बने सिंह चंद्रावत। आवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष ने लगाए अनेक आरोप। अध्यक्ष ने कहा, वोट देने से वंचित रखकर किया धारा 21 का उल्लंघन। इफ्को के लालाराम जी पर लगाया रंजिश रखने का आरोप। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार यह है कि कोटा जिले की आवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बन्ने सिंह चंद्रावत और उपाध्यक्ष मदनलाल शर्मा की ओर से जारी की गई एक विज्ञप्ति में इफ्को के लालाराम जी पर गंभीर आरोप लगाए कि इफ्को कंपनी का चुनाव था। इस कंपनी में चुनाव हेतु कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर इन सभी सहकारी अध्यक्षों को चुनाव लड़ने व वोट देने का अधिकार था, किंतु कोटा चुनाव अधिकारी इफ्को कंपनी के लालाराम जी ने व्यक्तिगत रंजिश के कारण उनका नाम दिल्ली के अधिकारियों से मिलकर लिस्ट से कटवा दिया, जबकि अपने दस्तावेज समय से पूर्व उन्होंने भिजवा दिए थे। ऐसी ही एक रिपोर्ट उन्होंने लगाए अनेक आरोप। तो आइए सुनते हैं बन्ने सिंह चंद्रावत अध्यक्ष की जुबानी। साकार जय किसान। मैं बन्ने सिंह चंद्रावत सहकारी सोसाइटी अध्यक्ष आवा, मार्केटिंग डायरेक्टर सांगोर। मैं आपके सामने ऐसी बात लेके आ रहा हूँ जो अधिकारी हैं अपने फायदे के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। 12 मार्च 2024 को इफ्को कंपनी का चुनाव था, जिसमें हम सहकारी सोसाइटी अध्यक्ष ही खड़े हो सकते थे, वही वोटिंग दे सकते थे। लेकिन यहाँ ये मेरे पास लिस्ट है। मैंने जो चुनाव के लिए 9 फरवरी 2024 को जो लिफाफा आया था दिल्ली से, मैंने वहाँ से स्पीड पोस्ट द्वारा रवाना कर दिया था। मेरे पीछे जो कनवास के अध्यक्ष हैं और सोसाइटी के, उन्होंने भी अपना लिफाफा दिल्ली के लिए रवाना किया, किंतु दुर्भाग्य से और मनमानी करके दस भावना रखते हुए मेरा नाम वोट देने में, चुनाव लड़ने में मेरा नाम नहीं आया। इसका मैं मुख्य कारण आपको बताता हूँ। जब मैंने ये दिल्ली से ये लिस्ट देखी तो इस लिस्ट के अंदर 123 व्यक्ति अध्यक्षों का नाम है, सिर्फ मेरा नाम कनवास से नहीं आया। इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका जो चुनाव अधिकारी लालाराम जी बनाए हुए थे, लालाराम जी इफ्को कंपनी के देख रेख करते हैं, पूरे उनके अंडर में चलती है। उन्होंने रंजिश के कारण, सिर्फ रंजिश और कोई नहीं है, सच्चाई की रंजिश है। मैं सच्चाई बोलता हूँ, इसलिए उनको कड़वा लगता हूँ। मैंने उनको, इसका कारण मैंने रहा है कि दिसंबर 2023 को ग्राम बाबा सहकारी सोसाइटी में ट्रक आया था, उसके साथ में 5 नैनो यूरिया की पेटी आई थी। जब यहाँ के किसानों ने विरोध किया, किसान नहीं लेते, नैनो यूरिया लेना पसंद नहीं करते। अगर किसान लेते हो तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसानों की मांग को रखते हुए, सहकारी सोसाइटी का फायदा देखते हुए मैंने वह ट्रक रिटर्न कर दिया था। नैनो यूरिया मैंने नहीं दिए थे। उसका प्रमुख कारण, अगर नैनो यूरिया में लेता हूँ और किसान नहीं लेते, एक भी पेटी मेरे बच जाती है, तो उस ट्रक को बेचने से मैं कोई लाभ नहीं मिलता, सहकारी घाटे में जाती है। इसीलिए मैंने उनको ये रिटर्न कर दिया। इसकी वह रंजिश रखते हैं। दूसरी रंजिश ये है कि इन्होंने दिनांक 18/5/2023 को लालाराम जी ने, अभी अध्यक्षों को पता नहीं है, मैं इसलिए अध्यक्षों को भी कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष लोग सतर्क रहो, सावधान रहो। आपकी मासूमता का नाजायज फायदा उठाते हैं अधिकारी। उस दिन उन्होंने
उनका जो अधीनस्थ कर्मचारी था राजा राम जी, उनको और सहकारी सोसाइटी में भेजा और खाली चेक में हस्ताक्षर करवा के अपने पास रखा। जब और सहकारी सोसाइटी से सबके उसमें अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक के खाली चेक में हस्ताक्षर करके अपने पास उन्हें लेके आए और मेरे से भी कहा कि खाली चेक में आप साइन करो। मैंने इस बात का विरोध किया, भाई खाली चेक में हम साइन क्यों करेंगे, इसका रीजन क्या है, मेरी बात करवाओ आप। तो राजा राम जी ने उनके फ़ोन से नहीं, वो जो राजा राम जी ने लाला राम जी से मेरी बात करवाई। मैंने कहा भाई इसका रीजन क्या है, मेरा व्यवस्थापक भी यहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा मैं तो नहीं करता। तो व्यवस्थापक ने भी कहा कि यार ये है, अगर आप साइन नहीं करोगे तो ये खाद नहीं देंगे। मैं भी उस टाइम नहीं आता, मैं समझ नहीं पाया, मैंने भी खाली चेक में हस्ताक्षर कर दिए। नहीं तो उन्होंने नोट लगाया, नहीं मेरा नाम भेजा, सीधा साधा लाला राम जी ने दिल्ली उनके अधिकारियों से मिलके मेरे साथ खिलवाड़ किया है, मेरा नाम नहीं आने दिया। इस संदर्भ में मैंने आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार मैंने वहां पे दिल्ली रजिस्ट्री करी, खुद लाला राम जी को रजिस्ट्री करी। उन्होंने अभी तक कोई मेरे को जवाब नहीं दिया कि भाई आपका नाम इस कारण से नहीं आया, और मैं इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाऊंगा, इसकी तह तक पहुंचूंगा। ऐसे अधिकारी कोटा के अंदर रहना कोटा के अध्यक्षों के किसानों के लिए हानिकारक है, इसलिए ऐसे अधिकारी को यहाँ से कोटा से हटा देना चाहिए। मेरा ये मत है और अध्यक्षों का भी ये मत है। मैंने अध्यक्षों से बात करी, सारे अध्यक्ष मेरे साथ हैं, उन्होंने यही कहा अन्यायी है, अरे अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और ये आज मेरे साथ है, मेरे भाइयों कल आपके साथ होगा अध्यक्ष लोगों, और ये ऐसे करते रहेंगे तो किसानों का भला नहीं होगा। सिर्फ ये इनकी दवाइयां बेचने के लिए किसान भाड़ में जावे, सहकारी सोसाइटी भाड़ में जावे, इनको इनकी सीट प्यारी है और इनको सिर्फ पैसा कमाना है कंपनी को, और किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। हमारे जैसे अध्यक्ष विरोध करते हैं तो उन अध्यक्षों के साथ उनको अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ है। जो ये नाजायज है, मेरे साथ खिलवाड़ किया गया है, ये अधिकारी ने मतलब मेरे साथ के तक आज मेरे साथ किया है, कल और के साथ करेगा। मेरे साथ खिलवाड़ करने का रीजन एक है, उनका मतलब ये था कि इसको अपन दबा देंगे तो दूसरे अध्यक्ष बोल नहीं पाएंगे। जो सच्चाई कहने वाला सच्चाई कड़वी लगती है, क्योंकि जब मलेरिया होता है ना, मलेरिया की वह बुखार कड़वी कुनेन की गोली से जाती, मीठी गोली से नहीं जाती। मैंने मेरे जो इफ्को कंपनी के साथी जीते हैं 4, उनसे भी मैंने कहा आपको हमने सीट पे बिठा दिया, आप इसका निर्णय करिए किस कारण से नहीं आया, आपको निर्णय करना पड़ेगा। अगर आप निर्णय नहीं करोगे तो मैं धरने पे बैठूंगा इसके खिलाफ में। मेरे को रीजन चाहिए किस कारण से किया, मेरा अधिकार छिन्न क्यों किया। ये मैं बड़ी दबंगता के साथ कह रहा हूं, जो कहता हूं वह करता हूं, ये मेरे में आदत है और किसी के झुकने की आदत नहीं है। मेरे बली गर्दन कट है तो आज कट जाए, लेकिन सत्यता मेरे मुंह से रहेगी। मैं किसानों के साथ रहूंगा, खड़ा रहूंगा, सोसाइटी का फायदा सोचूंगा। मेरे को कंपनियों का फायदा नहीं सोचना है, मेरे को चापलूसी नहीं करनी है। प्रिय भाइयों, किसानों और मेरे अध्यक्षों, मैं आपको जगाना चाहता हूं, आप जागो, सोते मत रहो, प्रजातंत्र का गला मत घुटने दो। ऐसे व्यक्ति को कोटा की धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर ये होता है तो अध्यक्षों से अपील करता हूं, अपन सभी लोग किसानों के साथ में इसके खिलाफ, लाला राम जी के खिलाफ धरना देंगे और न्याय मांगेंगे, कलेक्टर के सामने पेश होंगे। बोले उसके लिए कुछ भी हो, भूख हड़ताल करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, ऐसे अधिकारी को कोटा के अंदर नहीं रहने देंगे। ये मेरा आपसे सभी अध्यक्षों से अपील है, क्योंकि आज मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज बनो। अगर आप आवाज बनोगे तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एकता में शक्ति होती है कि अगर आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो मन से कमजोर मत बनो। अपनी सीट को पहचानो, आपकी सीट में कितनी ताकत है, लेकिन आप नहीं पहचान पाते हो कि मेरे में कितनी ताकत है। हनुमान जी को भी जब लंका में गए थे तो उनको भी जामन जी ने उनकी शक्ति बताई थी, तेरे में इतनी शक्ति है तो लंका पार कर सकता है।
जब उन्होंने जोश में आके लंका पार करी थी। इसलिए अध्यक्षों, मेरे भाइयों, आप सरपंच के बराबर तुम्हारा पावर है, आप ये पावर को यूज करो, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को उखाड़ के फेंको। जय भारत, जय किसान, जय साकार।